नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी। तो विद्यार्थियों, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से जारी रखे होंगे। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि मैंने इस चैनल पे एक ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया है क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो आज जो है हम लोग पिछले कुछ दिनों के माध्यम से, कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सीरीज जो कि है फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो हमारे बोर्ड परीक्षा में पिछले साल पूछ चुका है, ठीक है। उसको हम लोग बहुत सारे लॉन्ग वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम सभी ने बहुत सारे प्रश्नों को देख चुका है। तो उसके बाद फर्स्ट चैप्टर के बाद आज हम लोग सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल यानी बहुपद को हम लोग समझने वाले हैं। बहुपद के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं जो कि पिछले साल आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव को करने से पहले आप सभी को हम कुछ बेसिक जानकारी है बहुपद के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको जब ऑब्जेक्टिव हम कराएं तो आपको छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान ना होना पड़े, इसलिए आज हम थोड़ा सा बहुपद के बारे में सीखेंगे, ठीक है। बहुपद को थोड़ा सा हम जानेंगे। देखिए, कई बार हम जब आपके प्रीवियस ईयर पेपर को देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तैयारी हम कर रहे थे, तो उसमें हमको कुछ इस टाइप का प्रश्न हमको देखने को मिलेगा, निम्न में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। तो हमने उस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन कौन से गुण हैं, है ना। मतलब किस तरीके के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, बहुपद क्या होता है, एक तरीका का बीजीय व्यंजक होता है, यानी कि जिसको हम लोग अंग्रेजी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग बहुपद कहेंगे, बहुपद क्या होता है, उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बहुपद, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है, सबसे पहले इसका हम मीनिंग को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, बहुपद जो है अंग्रेजी में इसको कहते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली जोड़ नोमियल। पॉली का मतलब होता है मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। अगर हम पॉली का अर्थ जाने तो ये होता है पॉली यानी मेनी, प्लस अगर हम नोमियल का अर्थ जाने तो नोमियल मतलब होता है क्या, मेनी। ये टर्म्स, पॉलिनोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी कि क्या हो गया, देखिए इस तरीके से पॉलिनोमियल जो है, पॉली जो नोमियल से मिलकर बना हो, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का अर्थ होता है टर्म्स, ठीक है। और मेनी मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, बहुत। मेनी मतलब क्या होता है, बहुत, ठीक है। और टर्म्स मतलब क्या होता है, पद। टर्म्स मतलब पद। तो देखिए यहाँ पे बहु लिखिए, ठीक है, बहु जो टर्म्स का मतलब होता है पद। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे पद हो, ठीक है, मेनी टर्म्स, ठीक है। बहुपद को आप इस तरीके से जानते हैं, मेनी टर्म्स, जिसमें बहुत सारे पद हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। इस तरीके से आप बहुपद को समझ सकते हैं। क्या मिलकर बना है यहाँ पे, बहु जो पद से मिलकर बना है बहुपद, ठीक है। अब देखिए, बहुपद ये तो हो गया, बहुपद जो शब्द है, जो वर्ड है, उसका मीनिंग हम लोग समझ लिए, ठीक है। अब बहुपद असल में होता क्या है, तो देखिए, बहुपद होता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि बीजीय व्यंजक, जिसको हम लोग हिंदी बोलते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बस समझ में, जिसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुपद कहेंगे और कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुपद नहीं कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, किस टाइप के बहुपद को हम लोग, किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहेंगे, बहुपद के कौन कौन से गुण होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुपद जो होता है, बहुपद अगर कहें, इसका एक हम लोग डिफिनेशन देखें तो देखिए, इसका डिफिनेशन होता है कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है, ठीक है। बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घातांक, यानी कि हम जिसका डिग्री की बात करें, जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या या कहे तो एक धनात्मक पूर्णांक, या एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटेगर्स,
एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, बात समझ में है? क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घातांक एक पूर्ण संख्या या एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, तब इससे थोड़ा सा आपको अनुमान लग रहा होगा कि हाँ, हम बहुपद किसको कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। ठीक है, अब जो है बहुपद के कुछ गुण होते हैं। ठीक है, अब तो ये बात हमको क्लियर हो गया कि हाँ, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसका घातांक यानी कि डिग्री की अगर हम बात करें तो क्या होता है डिग्री क्या होना चाहिए? या तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी तो पूर्णांक में कौन सा संख्या? धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स नहीं। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, निगेटिव इंटीजर्स लगा हुआ है तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। या तो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए या एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ पे एक बहुपद लिख दिए, बहुपद fx बराबर, ठीक है, हम उसको fx से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम मान के चलिए लिख दिए s² - 3x + में 2। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात क्या है? 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो घात क्या है? 1 है। यहाँ पे देखें तो इस यहाँ पर भी जो है, देखिए बहुपद में दो चीज होता है, एक होता है कांस्टेंट टर्म, एक होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल, या उसको आप लोग कांस्टेंट को नॉन वेरिएबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है वेरिएबल टर्म है जिसका घात 2 है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो क्या है? हाइड है। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। ठीक है, जो हाइड रहता है जिसको हम लोग दिखाते नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरे में देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म दोनों है। ठीक है, जिसका घात क्या है? कांस्टेंट टर्म में जो है वेरिएबल टर्म का घात क्या है? 1 है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है, लेकिन वो छुपा रहता है। क्या होता है? छुपा रहता है, उसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए x के पावर में 0, तो आप सभी जानते हैं कि x के पावर 0 मतलब क्या होता है? 1। तो अगर हम 2 में 1 से गुना करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन वो क्या रहता है? छुपा रहता है। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है कि यहाँ पर भी जो है कांस्टेंट टर्म है, लेकिन क्या है? हुए हाइड है, छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो क्या होगा? एक यहाँ पे देखिए इसका घात क्या है? 2, इसका घात क्या है? 1, यहाँ पे इसका कुछ घात नहीं है तो क्या है? 0। तो घात क्या है? तो घात में क्या मिला हमको? 2, 1 और 0। तो ये सभी संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्या। तो इस तरीके से यह क्या होगा? बहुपद। हम इसको बहुपद कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये एक बहुपद है। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल हमारे पास आ गया 3x के पावर में -2 + 5x + में 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या है? 3x के घात में -2, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? हमारे पास 1 है। यहाँ पे क्या है? 0 है इसका घात। तो देखिए घात के रूप में हमको क्या मिला? घात में हमको मिला -210। तो यहाँ पे घात के रूप में -2 आया है, जो कि एक अपने आप में ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम एक बहुपद नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका घात क्या है? इसका घात एक ऋणात्मक संख्या, ये बहुपद नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके बाद भी बहुत सारे बहुपद के गुण हैं, हम आगे आपको बताएंगे, जिसको जानने के बाद आप बहुपद के इस टाइप के सवाल को, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रश्नों को देखेंगे कि हमारे एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और हम बताएंगे उसमें कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, जिससे आपको इस टाइप के सवाल को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग अगले चीज़ को समझते हैं। तो अभी हमने समझा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें, बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके अगर हम डिग्री की बात करें, डिग्री को अगर हम समझे तो एक होल नंबर होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, या अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज शामिल होना चाहिए उसके घातांक में। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि बहुपद के गुणों में क्या क्या शामिल है, यानी कौन कौन से चीजें जो है, एक आप सभी जानते हैं कि बहुपद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, यानी बीजीय व्यंजक होता है। तो एक बीजीय व्यंजक में कौन कौन से गुण, कौन कौन से पद जो है शामिल होना चाहिए, तब जाकर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका हम एक सटीक जानकारी आप सभी को देते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये बात को आप समझ सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे कि वैसा बीजीय व्यंजक, ठीक है, वैसा बीजीय व्यंजक, हम लिखेंगे वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें
जिसमें कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, कांस्टेंट टर्म, अचर पद, ठीक है, या उसको आप लोग नॉन वेरिएबल टर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। या हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, या हम लिखेंगे वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं और अभी हमने क्या देखा, अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म या वास्तविक संख्याओं, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल टर्म यानी कि चर, यानी कि आप चर में x a b c जो भी लीजिए जिसका मान बदलता हो, ठीक है, उसे हम लोग चर बोलते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म यानी कि अचर पद, ठीक है। चर के साथ कौन कौन सी संक्रिया है, तो देखिए संक्रियाओं में जोड़, ठीक है, घटाव यानी कि सब्ट्रैक्ट, जोड़ घटाव, ठीक है, गुना, जोड़ घटाव गुना, और घातांक जैसी संक्रियाएं शामिल हो उसे बहुपद कहेंगे, उसे बहुपद कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सटीक जानकारी दी है, जिस जानकारी के बेस पे, आधार पे आप किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ये बताने में आप सक्षम हो पाएंगे कि उसको हम बहुपद बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। बस आपको इसी बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो चीजें हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे घातांक आया है, घातांक में आपको हम बताए हैं, अभी हम लोग पढ़े कि घातांक कैसा होना चाहिए। तो घातांक हमारा क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए, घातांक या तो हमारा होल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए यानी कि पूर्ण संख्या होना चाहिए, या घातांक हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेगर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटेगर्स, ठीक है। घातांक में आपको दो चीजें ध्यान रखना है कि घातांक या तो होल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स। बाकी आपको ये चीज याद रखना है, आप आसानी से बता पाएंगे कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले चीज को समझते हैं। देखिए अब आपको जो चीजें समझनी है वो समझनी है स्थिरांक बहुपद। क्या समझना है, स्थिरांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद, ठीक है। तो देखिए स्थिरांक बहुपद के हम बारे में बात करें तो स्थिरांक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होते हैं। हम क्या लिखेंगे, स्थिरांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद वैसा बहुपद होता है, वैसा बहुपद होता है, वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल कितने पद होता है, तो इसमें केवल एक पद होता है। स्थिरांक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक बहुपद होता है, ठीक है। और यह किसी भी चर के साथ, और यह किसी भी चर के साथ नहीं जुड़ा होता है। यह किसी भी चर यानी कि वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर इसके मान की बात करें तो स्थिरांक बहुपद का मान, स्थिरांक बहुपद का मान, स्थिरांक बहुपद का मान एक होता है। कितना होता है, एक होता है। तो आपको ये चीजें भी ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी आपको अगर अच्छे से इसकी जानकारी है तो आप फाइंड करने में आसानी होगी कि कौन से बहुपद क्या होता है, या कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद है या नहीं है। तो ध्यान रखना स्थिरांक बहुपद, स्थिरांक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें केवल एक पद होता है और यह किसी भी चर के साथ जुड़ा नहीं रहता है, और स्थिरांक बहुपद का मान केवल एक होता है, ठीक है। तो आई होप कि आज की सारी बताई गई बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपको मैट्रिक एग्जाम में पूछे गए हैं बहुपद से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस,
उसको हम सभी कराएंगे। और फिर हमको जहाँ ज़रूरत लगेगा कि आप सभी को हमें बेसिक समझाना चाहिए तो हम जरूर उसको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।